इल्ली घुनिया की कहानी कार्तिक की। एक इल्ली और घुनिया था। इल्ली बोली कि आओ घुनिया, कार्तिक नहाए। घुनिया बोला मैं तो आराम से पड़ा हूँ, गोरा पड़ा हूँ, तू ही नहा ले। मेरे तो मौड़ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लग कर के चली गई और घुनिया नहीं गया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जल लिया और घुनिया राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल आया और जब वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए बर मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले कि यह क्या मांगा, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा भी फदक फदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, ए लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। तो आपस की ये बात करते देवरानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगर नहीं लाया है जो ये जानवर से बात करती है? तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आँखों देख करके मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप करके बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने जवाब दिया। तब वो तलवार निकाल करके खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से बात क्यों करती है? तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा भेद पूरा खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और एक घुनिया था। तब मैंने कहा और आ घुनिया कार्तिक नहा ले, तो यह नहीं नहाया और जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लग कर के नहाने गई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों जब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगी और राजा के घर में बहुत सा धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दियो, जैसा घुनिया को दिया वैसा किसी को मत देना। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।